बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरा तो उसके साथ क्या हुआ? यह एक ऐसी वाकया है जो आपके दिल को झकझोर देगा। इस वीडियो में आपको वह सच जानने को मिलेगा जो शायद आपने कभी नहीं सुना। काबा, जो हम मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस जगह है, उसकी ओर इशारा करने वाली यह घटना हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की तौहीन नहीं हो सकती। जब एक हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरा तो अल्लाह की रहमत और उसके घर की इज्जत के सामने किसी की भी ताकत बेकार साबित हो गई। ये वीडियो आपको दिखाएगी कि जब एक हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरा तो अल्लाह ने उसके साथ क्या किया। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जानें कि काबा के हक में अल्लाह की क्या कुदरत है। ये वीडियो आपके ईमान को और भी मजबूत करेगा और आपको याद दिलाएगा कि हमें हर हाल में अल्लाह की रिदा की तरफ रुख करना चाहिए। अल्लाह का घर काबा शरीफ सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का रूहानी मरकज है। इस पवित्र जगह की पाकीज़गी और उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। यह बात हर उस वाक़ये से साबित होती है जो अल्लाह की कुदरत और उसके हुक्म का इजहार करता है। आगे की दास्तान जानिए और देखिए कि काबा शरीफ की पाकीज़गी और हिफाजत में अल्लाह की कुदरत कैसी खुलकर सामने आती है। काबा मक्का की मस्जिद अल हरम के बीचों बीच मौक़ूफ़ है। कुरान और इस्लामी शरिया के मुताबिक दुनिया के सभी मुसलमान सलात के दौरान काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं। हज के फरीजे के दौरान भी मुसलमानों को काबा का 7 रब्बी तवाफ करना होता है, जिसे तवाफ कहते हैं। इसकी बुनियाद आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखी थी। ये पहले ढकी हुई नहीं थी, मगर बाद में इस चौकोर कमरानुमा इमारत को काले रंग की चादर, जिसे किस्वा कहा जाता है, से ढक दिया गया। इसके चारों ओर हरम बनाई गई जिसमें हज के लिए आए हुए मोमिन अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने किए गुनाहों की मगफिरत मांगते हैं। हालांकि यह हैरानी की बात है कि इसे लेकर कुछ समय से मुस्लिम समुदाय में यह मशहूर है कि यदि किसी ने जन्म लिया है तो उसके लिए जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा पर जाना फर्ज माना जाता है। यह यात्रा न केवल इबादत का एक अहम हिस्सा है बल्कि यह तौहीद और उम्मत की वहदत का सबूत भी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को नकारते हैं कि हवाई जहाज या कोई भी परिंदा काबा के ऊपर से नहीं गुजर सकता, मगर हम आपको बता देते हैं कि यह झूठ और गलत नहीं है बल्कि बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। उसके बारे में बात करते हुए जुबैर ने, जो कि पिछले 30 वर्षों से सऊदी अरब के मक्का शहर में मशगूल हैं, बताया कि मैं पिछले 25 वर्षों से खाना काबा में सफाई के नाजुक फर्ज को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा और न ही मैंने किसी परिंदे को काबा के ऊपर से उड़ते हुए देखा। जुबैर आगे कहते हैं कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, लेकिन हमने देखा जैसे ही वह जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा, उसकी क़िबला कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दी गई, यानी कि वह फितरी तौर पर ही वहां से हट गया। यह अल्लाह की कुदरत का एक बड़ा नमूना था जो इस मुकाम की हिफाजत करता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ पर से गुजर नहीं पाता है और ना ही कोई जहाज। अल्लाह ने अपने काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, उसे या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर राख हो जाता है या फिर वह काबा शरीफ की रेखा से अपने आप ही दूर हो जाता है। ये सब अल्लाह की इरादा और कुदरत का एक जबरदस्त नजारा है। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजरता नहीं है, यानी कि काबा के ऊपर से जहाज या परिंदे के ना गुजरने की 3 असल वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को प्रूफ किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है। उसकी वजह से यह होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो ग्रेविटी की वजह से वह परिंदा और हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है।
इसका मतलब यह हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज, चाहे वह परिंदा हो या हवाई जहाज हो या फिर और कोई चीज हो, वो अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा के ऊपर से हट जाती है। उस चीज को कुदरती तौर पर भी वहां से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। दोस्तों, इसकी दूसरी वजह यह है कि जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती हैं, वहां पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितनी ज्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ दुनिया की एक अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कभी कोई गैर मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज हाईजैक करके मस्जिद ए हराम के पास में ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए यह वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। अगर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहां पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहां से गुजरने लगे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। इस वजह से भी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। उसके अलावा इसकी तीसरी वजह भी बताई जाती है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का जाना मना है, यानी गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज सबसे पहले रियाज शहर में उतरता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाज में ले जाया जाता है। फिर उन सबको बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान ए करीम ने गैर मुस्लिमों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है। और उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद है जो यह साबित करती है कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और वह गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइन पर उसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार कर दिया है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता। अगर कभी कभार कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो या तो उसको वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है। वही आपको बता दे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कभी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज को उनकी मंजूरी नहीं दी गई। दरअसल सऊदी प्रशासन ने साल 2006 में पवित्र शहर में एक इमारत के ढाने के बाद हवाई क्षेत्र में उड़ान की मंजूरी दी थी। इस घटना में दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। खोजी और बचाव हेलीकॉप्टर्स के तत्काल प्रभावित क्षेत्र पहुंचने से काफी लोगों को बचाया जा सका था। पवित्र काबा में कौन प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं, इसको लेकर भी सऊदी अरब की सरकार काफी सख्त है। खैर दोस्तों, मुसलमान जहां कहीं रहता हो, जो जबान चाहे बोलता हो, जो लिबास चाहे पहनता हो, जिस रंग व नस्ल से तल्लुक रखता हो, जिस हाल में रहता हो, यही उसका रूहानी मस्कन है। इसी से उसकी किस्मत वाबस्ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका हमारी आज की जानकारी के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।